बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन से होई। कुछ ऐसा ही ईरान क्या कर रहा है? क्या हूती विद्रोहियों के कारण ईरान के ऊपर बड़ा संकट मंडरा रहा है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो अब बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गई है कि भारत आ रहे जहाज पर ड्रोन से हमला हुआ, और वो भी भारतीय तट के पास। भारतीय नेवी भी यहाँ एक्शन वाले मोड में आई है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के खजाने में 7 दिनों में बाढ़ सी आ गई है। जानेंगे 5वीं बार भारत के खजाने में सबसे बड़ी वृद्धि हुई है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में भारत के जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमी दोनों के बारे में जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, द टाइम्स ऑफ इजराइल का ये आर्टिकल है, जिसमें इजराइल ये कह रहा है कि ईरान इस मामले में बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व्ड है। यानी ईरान के इशारों पर ही हूती विद्रोही यहाँ लगातार हमला कर रहे हैं लाल सागर में। और ये बात व्हाइट हाउस भी कह रहा है। व्हाइट हाउस के सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता हैं एंड्रियन वॉटसन। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि देखो, बिना ईरान के सहायता के हूती विद्रोही कुछ नहीं कर रहे हैं। ये जो लाल सागर में पूरा खेल चल रहा है, इस खेल में कहीं ना कहीं ईरान इन्वॉल्व है। अब उनसे सवाल किया गया, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो कहा गया कि देखो, शिप को ट्रैक करने का सिस्टम ये ईरान के पास है, हूती विद्रोहियों के पास नहीं है। अगर ये हूती विद्रोहियों को दिया जा रहा है, तभी उन्हें पता चल रहा है कि लाल सागर में कौन सी जहाज कहां से आ रही है, कहां को जा रही है, कौन इजराइल से संबंधित है, कौन इजराइल से संबंधित नहीं है। ऐसे में वो कैसे हमले कर रहे हैं? बिना जानकारी के तो हमले नहीं कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात कि उनके पास ड्रोन आ रहे हैं, हथियार आ रहे हैं। ये दोनों चीजें कहां से मिल रही है? कौन दे रहा है हूतियों को ड्रोन और हूतियों को मिसाइलें, जिससे वो यहाँ तक कि युद्धपोतों पर भी हमले कर रहे हैं? यहाँ पर ईरान को लेकर एक संदेह सा पैदा हो गया है, या ये कहें कि संदेह से ज्यादा वाला पोजीशन पर बात पहुंच गई है। 20 देशों का समूह बनाया है अमेरिका ने, और धीरे धीरे कंट्री की संख्या, देश की संख्या इस गठबंधन में बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? तो इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि लाल सागर में जो दुनिया भर के देश व्यापार करते हैं, उनको व्यापारिक तौर पर बहुत ही ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है, और ये ईरान के लिए अच्छा नहीं है। 20 देश जुड़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे और भी देश जुड़ेंगे, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि ग्लोबल ट्रेड जो है, दुनिया का व्यापार है, ये प्रभावित हो रहा है। अफ्रीका के रास्ते आने में ज्यादा खर्च पड़ रहा है, तो दुनिया का गुस्सा भड़क रहा है अब ईरान की तरफ कि तुम लोगों का मामला है, दुनिया को तुम डिस्टर्ब करोगे। अब हो क्या रहा है? गठबंधन में संख्या बढ़ती जा रही है। फ्रांस जैसे देश भी अब बढ़ चढ़कर कह रहे हैं कि आप व्यापार को कैसे रोक सकते हो, वैसे ही समस्या बढ़ी हुई है, ऊपर से आप व्यापार को रोक रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। अब यहाँ पर आपको बता दें, एक और कांड हो गया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं आप। इस आर्टिकल में ये पता चला है कि भारत आ रहे एक जहाज पर हमला हो गया है, और हूती विद्रोहियों ने हमला किया इस पर। जहाज में आग तक लग गई। भारतीय तट के पास आई हुई हिंद महासागर में लाइबेरिया के झंडे वाले टैंकर पर ड्रोन से हमला किया गया। अरब सागर में इस हमले की कई रिपोर्टों में पुष्टि हुई है। इससे पहले ब्रिटेन के मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन संगठन ने इस हमले के बारे में सूचना दी थी। बताया जा रहा है कि इस हमले में जहाज पर मौजूदा कोई भी चालक दल का सदस्य घायल नहीं हुआ। ये व्यापारिक जहाज अपने गंतव्य भारत की यात्रा को जारी रखे हुए है। इस ड्रोन हमले के बाद जहाज को कुछ नुकसान पहुंचा है। जहाज पर मौजूद चालक दल के बारे में अभी कोई विशेष जानकारी नहीं है, पर इस हमले का शक यमन के हूतियों पर जा रहा है।
आपको बता दें, बताया जा रहा है कि गुजरात के वेरावल तट से 200 नॉटिकल मील की दूरी पर ये ड्रोन हमला किया गया है। इजराइल से इस जहाज का संबंध था, भारत आ रहा था। हूतियों ने ऐलान किया है कि वो इजराइल से जुड़े किसी भी जहाज को निशाना बनाएंगे। अब भारतीय तट पर ड्रोन हमले के बाद इसका शक हूतियों की ओर जा रहा है। इस हमले की अभी जांच की जा रही है। इस जहाज को पूरी सावधानी के साथ आगे की यात्रा को पूरा करने के लिए कहा गया है। भारतीय नौसेना के युद्धपोत वहां पहुंच गए हैं। आपको बता दें, इस जहाज पर ड्रोन हमले के बाद कहा जा रहा है आग लग गई। इससे पहले इजराइल के हमले का विरोध कर रहे यमन के हूती विद्रोहियों ने भारत आ रहे एक और जहाज का अपहरण कर लिया था। यही नहीं, हूतियों ने लाल सागर में कई मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिससे कई जहाजों को नुकसान पहुंचा है। हूतियों को ईरान का खुला समर्थन है, ये तो साफ दिख रहा है, और वो हमास के समर्थन में लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहे हैं। इस दुनिया के सबसे व्यस्त व्यापारिक मार्गों में शामिल समुद्री रास्ता अब संकट में आ गया है। और आपको बता दें, यही वजह है कि कई कंपनियां अब अफ्रीका के रास्ते व्यापार कर रही हैं और बहुत खर्चा आ रहा है। इससे पहले भारत ने हूतियों के हमले को देखते हुए अदन की खाड़ी में 2 मिसाइलों से लैस डिस्ट्रॉयर को तैनात किया था। भारत ने इस पूरे इलाके में भारतीय जहाजों की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। वहीं हूती विद्रोही लगातार अपने हमलों को बढ़ा रहे हैं। इसको देखते हुए अमेरिका ने जो संगठन बनाया है, उसमें लगता है कि अब देशों की संख्या बढ़ेगी। आपके मन में ख्याल आएगा भारत ने एक्शन क्यों नहीं लिया, तो आपको बता दें, भारत अभी डायरेक्ट इस तरीके की किसी लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहता है। अब इस हमले के बाद क्या रुख होगा वो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अगर हूतियों का यही रवैया रहा तो फिर समझ लीजिए कि ईरान पर एक बड़ा मुसीबत जरूर आने वाला है। जरूरत से ज्यादा अहंकार कई बार डुबो देता है, और ऐसा ही कहीं ईरान के साथ न हो। ईरान अपनी खुंदस हूतियों के द्वारा निकाल रहा है। अब दुनिया भर के देश कहीं एक साथ जुड़कर यहाँ पर घमासान न मचाना शुरू कर दें। खैर, जहां एक तरफ ये सारी खबर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, और वो खबर है भारतीय खजाने से लेकर। लगता है जैसे साल के अंत में ऊपर वाला एकदम से छप्पर फाड़ कर देना चाहता है। भारत का ना इन दिनों एक टारगेट रहा था। क्या टारगेट था कि भारत अपना फॉरेक्स रिजर्व कम से कम 600 बिलियन से ऊपर रखे। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका विश्वास आपके ऊपर रहता है कि हाँ जी, आपके पास एक बढ़िया अमाउंट है, आप अगर कोई विषम परिस्थिति आई तो इस अमाउंट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप पे भरोसा करके आपके यहाँ और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। तो भारत हमेशा कोशिश करता था, लेकिन बीच में क्या हुआ, इतनी सारी प्रॉब्लम, रूस यूक्रेन का युद्ध, तेल के दामों का बढ़ना, बहुत सारी चीजें आनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से भारत का फॉरेक्स रिजर्व 545 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। पर अब ऐसा लगता है जैसे भारतीय खजाने में एक बार फिर से बाढ़ आ गई है, और ये 5वां सप्ताह है जब भारतीय खजाने में 20 महीने के रिकॉर्ड को तोड़ा है। भारत का खजाना 615.97 बिलियन डॉलर पहुंच गया है, और आपको बता दें, जो बढ़ोतरी हुई है वो 9.1 बिलियन डॉलर की इस हफ्ते बढ़ोतरी हुई है। इस 4 हफ्ते में को टोटल 16.5 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई, जिसे माना जा रहा है कि भारत के खजाने में एक अच्छी खासी बढ़ोतरी, जिसमें कई सारे रोल हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से लेकर अपने लोकल इन्वेस्टर्स, बहुतों का यहाँ पर रोल है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।